हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल का सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहली बात कैसे इसको डिनोट करते हैं। तो आपको पता है पहले से ही कि बाइनोमियल कोफिशिएंट कुछ इस टाइप से दिखता है, NCR, या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, बट ये ज्यादा यूज नहीं होता। सबसे ज्यादा अभी हमारे पास यूज होने वाला है ऐसा, मतलब कि ये कि हमारे पास सीरीज कुछ इस टाइप से भी आ सकता है, जहां पे यहाँ पे सी के ऊपर में कुछ ना लिखा हो। तो हम समझ जाएंगे कि सी के ऊपर अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे एन कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एन सी जीरो ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बाइनोमियल कोफिशिएंट का, ठीक है, वो है एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। ठीक है जी, मतलब कि ये कि अगर हमारे पास देखो तो 4C1 ये बिल्कुल इक्वल होगा 4C3 के, मतलब जितना हमने सेलेक्ट किया जितना हमने रिजेक्ट किया वो उसके इक्वल होगा। ठीक है, जो भी n है। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं, NCX ये इक्वल होता है NCY के। ठीक है, अगर हम x प्लस वाई करते हैं तो वो n के इक्वल आता है, और ये तभी पॉसिबल है जब x और y दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है। ठीक है, सेकेंड बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो प्रॉपर्टी है वो है एडिशन। हम दो बाइनोमियल कोफिशिएंट को ऐड कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, हमारे पास सपोज लिखा हुआ है 11C3 प्लस 11C4। अगर हमें इसको ऐड करना है तो हम पूरा ओपन करके ऐड नहीं करेंगे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हम इसको बहुत ही इजीली ऐड कर लेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान होना चाहिए कि n जो यहाँ दिख रहा है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो यही तभी हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते। तो ये हो गया 12C4, जो भी n दिख रहा है उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, और दोनों में जो r का वैल्यू है जो ग्रेटर है वो यहाँ पे लिख लेना है। मतलब कि ये कि अगर हमारे पास में 52C5 हो और यहाँ लिखा हो 53C6, तो हम इसको ऐड बाय यूजिंग प्रॉपर्टी तो नहीं कर सकते, हम इसको ओपन करके ऐड कर सकते हैं। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी हम इसको ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही हमारे पास हो, ठीक है, सपोज 56C7 प्लस 56C8, तो हम लिख सकते हैं 57C8, मतलब n सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा प्रॉपर्टी क्या बनता है, तो दोनों जगह n सेम है तो यहाँ लिखेंगे हम n+1, और दोनों में से जो बड़ा है यानी कि r+1, यहाँ पे दोनों जगह n सेम है तो लिखेंगे n+1, दोनों में r जो बड़ा है यहाँ लिखेंगे r। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है वो है हॉकी स्टिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हॉकी स्टिक मतलब एक हॉकी बन रहा है, तो वो हॉकी बनता है पास्कल ट्रायंगल में, हम देखेंगे उसको। सबसे पहली बात, हॉकी स्टिक आइडेंटिटीज है क्या, ठीक है, और हम कैसे इसको क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज 13C13 है प्लस 14C13 है। इस तरीके से हमारे सीरीज जो है वो आगे बढ़ रहा है, और लास्ट में हमारे पास है सपोज 52C13 है, हमसे इसका सम पूछा गया है। तो हॉकी स्टिक का इंडिस क्या बोलता है कि यहाँ पे ना हमारे पास 13C13 है और यहाँ पे 14C14 है, तो हॉकी स्टिक भी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड एडिशन वाले को फॉलो करता है। मतलब कि ये कि यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n+1, बट उसके लिए n तो सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे 13C13 का वही वैल्यू होगा जो 14C14 का होगा। सिंपल है, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाने के लिए इसको सेम कर दिया है। ठीक है, इन दोनों को सेम कर दिया ताकि हम इन दोनों का एडिशन कर पाए। तो इन दोनों का अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 15C14, दोनों में जो बड़ा है r की जगह पे लिख लिया है, n दोनों सेम है, एक हमने जोड़ दिया है। अब इन दोनों को देखो आप, तो ये हो गया 16C14। ठीक है, और यहाँ पे भी जो भी नंबर आएगा, ठीक है, उसको भी हम ऐड कर सकते हैं फर्दर। यानी कि इसको अगर हम देखें तो यहाँ लिख सकते हैं हम 17C14, सीरीज हमारा उसी तरीके से बनेगा। तो लास्ट में हमें क्या मिलने वाला है, लास्ट में हमें मिलने वाला है 52C14
14 और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा 53C14। ठीक है, तो एक बार प्रॉपर्टीज पे अगर फोकस करें तो कुछ ऐसा बन रहा है KCK प्लस K+1 CK प्लस K+2 CK प्लस K+N CK इक्वल्स टू होगा K प्लस इक्वल्स टू होगा K+N प्लस 1 CK+1। मतलब कि जो भी हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है उसमें हमें एक एक्स्ट्रा 1 ऐड कर देना है। n जो भी हमारे पास दिख रहा है n के जगह पे उसमें हमने एक और ऐड कर देना है, r के प्लेस पे जो भी दिखेगा उसमें हमने 1 ऐड कर देना है। बट सीरीज स्टार्ट होना चाहिए KCK से। तो अब ये हॉकी कैसे बन रहा है इसको हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक पास्कल ट्रायंगल बना लेते हैं। पास्कल ट्रायंगल यहाँ पे 1 1 से स्टार्ट किया, ये हो गया 2, यहाँ पे 1 1 लिख लिया, लास्ट में तो 1 1 ही होता है। यहाँ पे हो गया 3, ये हो गया 3 1 1, इन दोनों को ऐड किया, ये हो गया 4, ये 6, ये 4, लास्ट में 1 1, ये है 5, ये है 10, ये है 10, ये है 5, लास्ट में हो गया 1 1। ठीक है, तो हॉकी अगर आप देखो, ठीक है, तो हम पहले एक हॉकी बनाते हैं। तो हॉकी अगर आप देखो तो ये है ऐसा, ये एक हॉकी बन रहा है। ठीक है, अगर हम बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखें तो हमें पता है कि x प्लस वाई में अगर हमने पावर 0 किया तो हमें ये मिल रहा है, पावर अगर 1 किया तो ये मिल रहा है। तो इसको क्या किया होगा, तो पावर हमने 2 किया होगा। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर हम लिखें यहाँ पे तो ये लिख रहे हैं 2C0, इसको अगर लिखे तो ये है 2C1, ये अगर हमारे पास है तो 2C2। सिमिलरली अगर हम इसको लिख रहे हैं तो ये हो गया 3C0 और ये हमारे पास है 3C1, ये है 3C2 और ये हो गया 3C3। इसको अगर हम लिखें तो ये है 4C2, तो ये कितना है, तो ये है 5C2। तो हॉकी स्टिक आइडेंटिटीज इसीलिए पढ़ा कि अगर हम किसी भी टर्म को अगर हम ऐड करते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट को अगर हम ऐड करें, 2C0 लिखा है, इसके लिए ये है हमारे पास 3C1, ये है हमारे पास 4C2, ये इक्वल होगा 5C2 के। अगर आप देखो तो 6 3 1 ऐड करेंगे 10 आ रहा है। अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है तो हमें पता है 2C0 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2C0 को हम लिख सकते हैं 2C2। ठीक है, इसको ऐड करने के लिए हमें बताया कि यहाँ पे r हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो हम 3C1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो जो हमने सेलेक्ट किया है जो बच गया यानी कि 3C1 NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R यानी कि 3C2। 4C2 एज इट इज छोड़ देते हैं 4C2। तो ये एक पैटर्न बन रहा है जहां पे KCK है, K+1 CK है, K+2 CK है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5C, यहाँ पे भी एक ऐड कर देना 3 और 5C3 इक्वल्स टू 5C2 होता है। ठीक है, तो अगर आप कोई सा भी टर्म देखो, ठीक है, थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूं। अगर आप कोई सा भी टर्म देखो, सपोज अगर हमने टर्म लिया ये, तो यहां पे भी एक हॉकी बन रहा है। अगर ये सम करोगे तो ये 7 है, 7 और 3 10, तो ये 10 के इक्वल होगा। बाइनोमियल कोफिशिएंट करके भी देख लेना, वो चारों का सम करोगे तो वो 10 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये है हॉकी स्टिक आइडेंटिटीज। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी नंबर 4 से पहले एक क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हमारे अभी जस्ट हॉकी स्टिक आइडेंटिटीज पे फॉलो पैटर्न पे क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2020 में पूछा गया है। तो पहले हम सीरीज लिख लेते हैं। पहले हम सीरीज अगर लिखें तो आर का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे सीरीज में तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 माइनस 0। ठीक है, C6 मतलब हमारा सीरीज बन रहा है 50C6 प्लस एक घटते हुए जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 49 होगा, यहाँ पे होगा 49C6, 48C6
47C6 कहाँ तक, तो जहां तक हमारा R का वैल्यू है 20 है, ये हो जाएगा 50 में 20 अगर हम घटाते हैं तो ये होगा 30C6। अब जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ा है उसमें क्या है कि KCK होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए KCK, तो KCK के लिए हमें यहाँ पे 6 तक जाना होगा, तो जो कि यहाँ पे है नहीं, तो हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, तो एक्स्ट्रा अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 29C6 28C6 कहाँ तक, तो 6C6 तक। अगर हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है तो सब्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 29C6 28C6 प्लस 6C6। अब हम हॉकी हॉकी आइडेंटिटीज लगाते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आप यहां से लेकर यहां तक देखो, यहां तक, ठीक है जी, तो KCK है और 50CK है, तो हम लिख सकते हैं 51C7, ठीक है। N जो है हमारा उसमें एक ऐड कर दिया और यहाँ पे हमारे पास 6 था तो हमने 7 कर लिया है, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें 29 28 से लेकर के 6 तक गया, मतलब 6C6 से लेकर 29 तक गया है, और बीच में है माइनस तो हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है 30C7। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आप देखो तो प्रॉपर्टी नंबर जो सेकंड था हमारा, ठीक है, वहां पे n बिल्कुल सिमिलर था तो हम ऐड कर सकते थे बाइनोमियल कोएफिशिएंट को, बट जो हॉकी स्टिक आइडेंटिटीज है तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे क्या है कि हमारा सीरीज पैटर्न में हो तो हम उसको भी ऐड करके लिख सकते हैं बाय यूजिंग हॉकी स्टिक आइडेंटिटीज। ये बड़ा ही यूजफुल प्रॉपर्टी है जिसको हम ध्यान रखेंगे। बस स्टार्टिंग का जो है वो KCK होना चाहिए, ठीक है जी। और जो हमारा सीरीज है उसमें यहाँ पे R के जगह में KK होना चाहिए और हम उसको ऐड करके फाइनली लिख सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 है। प्रॉपर्टी नंबर 4 का मतलब ये कि अगर हमारे पास, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास है, ठीक है, 15C, चलो 5 ही ले लिया, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 15/5 और यहाँ हो जाएगा 14C4। जो भी कटेगा वो तो हम कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास रहता है 17C7 तो हम लिख सकते हैं 17/7 16C6। बात समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास यहाँ से R, अगर यहाँ पे हम डिवाइड लगा दे तो हमें किसी भी NCR को हमें ब्रेक करना आता है, यानी NCR यानी कि जो भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट है N और R के प्लेस में जो है हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि N/R, और यहाँ पे हो जाएगा N में से हमने जितना घटाया यानी कि 1 घटाया और R में से भी हमने 1 घटा दिया, यही यहाँ पे मेंशन है। तो ये भी बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा बाइनोमियल सीरीज है। तो बाइनोमियल सीरीज पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो सीरीज आता है इसको हम कैसे ऐड करते हैं। मतलब अभी तक तो देखा जाए तो हॉकी स्टिक आइडेंटिटीज में एक सीरीज ही बनता हुआ दिख रहा था। तो अब सीरीज अगर हमारे पास 0 से स्टार्ट होकर के अगर n तक रहता है, 0 से स्टार्ट होकर के अगर n तक रहता है तो हम 2 की पावर n लिख सकते हैं। मतलब कि ये अगर हमारे पास 1 प्लस x की पावर n है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, यानी कि हम इसको एक्सपेंड करते हैं NC0, 1 लिखने की तो जरूरत है नहीं और x की पावर 0 होगा तो उसको भी हम फिलहाल नहीं लिख रहे हैं, प्लस NC1 इंट्रोड्यूस करेंगे x को, x का पावर 1 प्लस 1 लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे NC2 x की पावर 2, सिमिलरली NC3 x की पावर 3 प्लस NCN x की पावर n। अगर हम x की जगह एट x इक्वल्स टू अगर हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर n NC0 NC1 NC2 NC3 करते करते NCN तक। मतलब कि ये हमारे लिए एक और आसान कर दिया कि अगर हमारा सीरीज में, किसी भी सीरीज में अगर हमारा R का वैल्यू 0 से लेकर के अगर n तक जाता है, ठीक है, R का वैल्यू अगर 0 से लेकर के n तक जाता है तो हमें डायरेक्टली 2 की पावर n लिखना
आना चाहिए। मतलब हमें पता है कि हम किसी भी सीरीज में अगर देखें तो r का वैल्यू अगर 0 से लेकर के n तक जाएगा तो हम 2 की पावर n लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए और आसान कर दिया। अगर आप देखो तो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो इसका आंसर 0 है, मतलब कि 1 माइनस एक्स की पावर अगर हम n करें, इसको एक्सपेंड करें और x की जगह अगर हम 1 रखें तो आपको ये मिल जाएगा। सीरीज ध्यान रखना है, यहाँ पे है प्लस, ये माइनस प्लस माइनस, मतलब कभी भी अगर हमारे पास इस टाइप से सीरीज आएगा तो उसका आंसर 0 होगा, ठीक है। थर्ड ये है हमारे पास 2 की पावर n माइनस 1 और यहाँ पे भी 2 की पावर n माइनस 1। सीरीज है, ये है इवन और ये है ऑड। इसको देख लेते हैं, ये 2 की पावर n माइनस 1 कैसे आया इसको हम देख लेते हैं। तो सीरीज हम लेते हैं वही 1 प्लस एक्स की पावर n वाला, तो nc0 nc1 x लिख लिया प्लस nc2 एक्स स्क्वायर ncn x की पावर n एट x इक्वल्स टू 1 लिया तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 2 की पावर n, nc0 nc1 nc2, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे ncn तक, अगर हमने x की जगह 1 रखा है तो, ठीक है। अगर हमने इसी सीरीज में, ठीक है, इसी सीरीज में x की जगह अगर -1 रख दिया तो क्या होगा, तो -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। और यहां पे आ रहा हमारे पास nc0, माइनस रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस nc1, ठीक है जी, प्लस nc2, ठीक है। अगर हम यहाँ पे -1 रखेंगे तो स्क्वायर है वो पॉजिटिव कर देगा, अगला हमारे पास क्यूब आने वाला है, अगर हम -1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का nc3। इसी तरीके से हमारा सीरीज बढ़ते जाएगा, लास्ट में पावर n है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -1 की पावर n ncn। तो जो हमारा सीरीज बन रहा है, ठीक है ना, अगर हम इसको ऐड करें, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, अगर हम इन दोनों को ऐड करते तो हमारे पास बनेगा 2 की पावर n LHS में और RHS में nc0 nc0, तो 2 टाइम्स है तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, nc0 ये तो कैंसिल ही हो जाना है, तो यहाँ पे आ रहा है प्लस का nc2, ये भी कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा nc4 प्लस आगे चलता रहेगा। मतलब कि ये कि अगर हमारे पास कभी भी इवन वाला सीरीज दिखे तो उसका जो आंसर है वो हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। इसको शिफ्ट कर दिया, यहां पे यही बात लिखा है। तो सीरीज हमें पता होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी सीरीज को देखने के बाद हमें डायरेक्टली आंसर लिखने आना चाहिए कि अगर सीरीज में 0 2 4 करके आगे बढ़ रहा है तो उसका आंसर होगा 2 की पावर n माइनस 1। अगर वो ऑड है यानी कि 1 से लेकर के 3 5 करके डॉट 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 n तक जा रहा है तो भी उसका भी आंसर n माइनस 1 होगा। आप चाहे तो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हमने प्लस किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, ऐड किया है। अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑड वाला आ जाएगा, अगर आप इसमें घटाएंगे तो ये कट जाएगा और ये ऑड वाला जो है वो साइन चेंज करके ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट उसका भी आंसर 2 की पावर n माइनस 1 ही आना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज जो भी हमने इंट्रोड्यूस किया है उसके भी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 10c0 मतलब nc0 है हमारे पास, nc1 nc2 तक ncn तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 4 है, 4 स्क्वायर है, 4 की पावर 10 है और यहाँ पे 4 की पावर 0 है, ठीक है। तो इसको कैसे हम इंट्रोड्यूस करें, तो अगर आप देखो तो ये कुछ इस टाइप से, अगर आपको देखें इस टाइप से अगर आप देखें 1 प्लस 4 का पावर अगर हम n करते हैं और n की जगह हम 10 ले लेते हैं तो हमारे पास बनेगा 10c0 4 की पावर 0 प्लस 10c1 4 की पावर 1 प्लस 10c2 4 का स्क्वायर प्लस करते करते 4 की पावर 10 10c10। मतलब कि ये कि हमें डायरेक्टली आंसर दिख रहा है कि ऐसा कोई हमारे पास सीरीज दिख रहा है, ठीक है। वैसे तो हम इसमें जीपी का सीरीज जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि हम जब कभी भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जीपी का सीरीज एक आर के प्लेस पे जो भी है, एनसीआर मल्टीप्लाई में जो भी है, अगर वो जीपी के पैटर्न पे फॉलो करता है, इसको हमने एक अलग से एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, वो हम देखेंगे अभी।
फिलहाल हमारे पास ये सीरीज है, इस स्टेप से अगर हम लेते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है, मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 5 की पावर n। सिंपल है, 5 की पावर n, और 5 की पावर n का वैल्यू तो आपको पता ही है, n का वैल्यू तो आपको पता ही है, यानी कि 5 की पावर 10 होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ सीरीज। अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से सीरीज हो तो हम उसको कैसे ऐड करेंगे, तो करते हैं। ये हो गया 20C0, ठीक है, एक ऑड है और एक इवन है, ठीक है, एक ऑड है एक इवन, मतलब प्लस माइनस करके हमारे पास सीरीज दिया हुआ है। ये हो गया 20C2, 20C4, 20C10 तक, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास 20C1, 20C3, ये आगे बढ़ के हमारे पास जा रहा है 20C3, ये आगे चल रहा है, मतलब n का वैल्यू 20 है तो 19 तक जाएगा, वो 20C 19 तक जाएगा। तो इसको हम कैसे ऐड करें, तो इसके लिए हम चाहे तो ऐसे भी अलग अलग करके भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अभी देखें तो हमने लिया है सीरीज 1 माइनस एक्स की पावर, अगर हम n को इंट्रोड्यूस करें तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, NC0 माइनस एक्स की पावर 0 प्लस NC1 माइनस एक्स की पावर 1 प्लस NC2 माइनस एक्स की पावर 2, ये करके जा रहा है NCn तक। तो अगर हम यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर n की जगह अगर हम 10 को इंट्रोड्यूस करें तो ये हो गया 10C0, सॉरी 10 तो नहीं है 20 है, तो हम 20 लिख लेते हैं, 20C0, ठीक है। यहाँ पे हम वैसे तो प्लस लिखने वाले हैं बट वो हो जाएगा माइनस, क्योंकि x की जगह पे अगर हम माइनस रखें, कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पे देखो तो x की जगह हमारे पास यहाँ पे माइनस है क्योंकि ऑड है, तो इसके आगे आ रहा है माइनस, हम लिख रहे हैं माइनस n, हमारा 20C1 है, ये हो रहा है प्लस 20C2, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स का स्क्वायर है, प्लस अगेन प्लस नहीं माइनस, क्योंकि यहाँ पे ऑड आने वाला है, तो माइनस 20C3, ये हो रहा है 20C10 तक, ठीक है जी। अब हमें पता है कि 20C0 यानी कि 20C0 ये बिल्कुल इक्वल होगा 20C20 के, ठीक है। 20C1 इक्वल होगा 20C19 के, 20C2 इक्वल होगा 20C18 के। तो हमारे पास सीरीज जो बन रहा है, एक बार हम प्लस करना है एक बार माइनस करना है ना। तो अगर हम x की जगह यहाँ पे अगर 1 रखें, सपोज यहाँ पे तो x तो था ना, x की जगह अगर हमने 1 रखा तो ये हो गया 0, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 0 इक्वल्स टू हमारे पास जो सीरीज बन रहा है, यानी कि सीरीज हमारे पास कुछ इस टाइप से बन रहा है 20C0 माइनस 20C1 प्लस 20C2 माइनस 20C3, प्लस करते करते ये कहाँ तक जाएगा 20C20 तक, 20C20 तक जा रहा है, बट हमारा जो क्वेश्चन है वो 20C10 तक ही है। तो हमने क्या किया है, एक्स्ट्रा में हमने, ठीक है, एक्स्ट्रा में हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, सॉरी ऐड और सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो अगर आप देखो तो 20C0 लिखा है, ठीक है, एक स्लाइड हम ले लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए होगा। तो हमने यहाँ पे 0 लिख लिया, 0 लिख लिया, और यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 2 टाइम्स इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बता 20C0 इक्वल्स टू 20C20 के इक्वल है, इसीलिए हमने इसको 2 टाइम्स लिख लिया, ठीक है जी। और कौन कौन सा 2 टाइम्स होगा, तो ये भी 2 टाइम्स होगा, तो हम यहाँ पे भी 2 टाइम्स
इसमें भी लिख लेते हैं, तो ये हो गया 20c0 माइनस 20c1। अब 20c1 किसके इक्वल होगा, तो 20c1 इक्वल होगा 20c19 के। तो 20c20 के पहले जस्ट 20c19 तो आ रहा है, तो ये दो टर्म आएंगे, ये दो टर्म आएंगे और कैंसिल तो नहीं हो रहे क्योंकि माइनस है, वो भी माइनस होगा, तो कहीं ना कहीं सीरीज ऐड हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं ऐसा, प्लस हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगा 20c2 इक्वल्स टू 20c18, दोनों सेम होगा तो हमने इसलिए दो यहाँ पे कॉमन लिया है। बच रहा है हमारे पास एक टर्म, अगर आप देखो तो हमारे पास 20c20 से 20c0 से लेकर के हमारे पास एक टर्म बच रहा है जो दो नहीं होंगे, यानी कि 20c10। यही एक ऐसा टर्म है, अगर आप देखो n हमारे पास 20 है तो टोटल टर्म्स 21 होंगे, तो 0 से लेकर के 9 तक 10 टर्म और 11 से लेकर 20 तक अगला 10 टर्म, तो हो गए टोटल 20 टर्म्स। बट क्योंकि n है और जितना भी हमारा n होता है उससे एक ज्यादा हमारे पास टर्म आते हैं, तो एक्स्ट्रा में क्या बच रहा है, तो एक्स्ट्रा में बच रहा है हमारे पास 20c10। तो इसमें अगर हम दो मल्टीप्लाई यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई किया हुआ है तो कंफर्म है कि हमने यहाँ पे 20c, अगर हम 10 लिख रहे हैं तो हमने एक एक्स्ट्रा में जरूर यहाँ पे ऐड इधर किया होगा, 20c10 हमने यहाँ पे जरूर किया होगा, दोनों जगह ऐड, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसा, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास अगर इसका अगर आप देखो, ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिलता हुआ दिख रहा है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये था, ठीक है, और हमने यहाँ पे जीरो की जगह इसको ऐड किया है, और ये जो 2 है हम अगर इसको डिवाइड लगा दें यहाँ पे तो हमारा फाइनल आंसर दिख रहा है आपको, ठीक है, हमारा फाइनल आंसर दिख रहा है 20c10 अपॉन 2। ये हमारे पास 20c0, 20c1, 20c2, 20c10 का हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव डेट। अब हमें इसे प्रूव डेट करना है, ठीक है, तो करते हैं प्रूव डेट। सबसे है फर्स्ट मेथड नंबर 1, हमारे पास एक सीरीज है उसको हमें प्रूव करके n इंटू टू की पावर n माइनस 1 लेकर के आना है, ठीक है जी। तो हम प्रूव डेट करते हैं, मेथड फर्स्ट है। तो अगर सपोज इसके लिए भी हम एक सीरीज लें, लेट करें 1 प्लस एक्स की पावर n, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको nc0, ठीक है, x की पावर 0, ठीक है, प्लस nc1 x, nc2, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, प्लस nc3, यहाँ पे 3 करते करते ncn x की पावर n, हमने एक सीरीज अपने लेट कर लिए, ठीक है। तो पहला मेथड है, ठीक है, वो है हम डिफरेंशिएट करेंगे, हम डिफरेंशिएट करके भी सीरीज को प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं x की पावर n तो n 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 होगा, ठीक है। nc0 एक कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा nc1, ठीक है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन होता है 1, ये हो गया nc1, और यहाँ पे हो जाएगा 2x, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा nc2 यहीं पे रहने वाला है, प्लस 3x स्क्वायर nc3, प्लस ये हो जाएगा nx n माइनस 1, और इनटू में हमारे पास ncn। हमें पता होना चाहिए कि हम किसी भी x के साथ अगर कोई सा भी कांस्टेंट है उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो हमारे पास आंसर आता 4x, ठीक है। अगर 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर होगा 4। हम x की पावर n का फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सीरीज हमारा कुछ मिलता हुआ दिख रहा है, nc1, nc1, nc2, nc2 एक x एक्स्ट्रा में दिख रहा है, सीरीज हमारा वही है। तो अगर हम x की जगह 1 रख ले, एट x इक्वल्स टू 1, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो यही हमें प्रूफ करना था, RHS में अगर आप देखो तो यही हमारे पास है, ठीक है। तो मेथड नंबर फर्स्ट है, बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन भी हम किसी भी सीरीज को, ठीक है, प्रूफ कर सकते हैं। बट
डिफरेंशिएशन हर एक बार हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये प्रूफ डेट का क्वेश्चन है, तो हमें एक्चुअल में मेथड तो पता होना ही चाहिए। सेकंड जो मेथड है वो है, हम सीरीज को लेट कर रहे हैं, ठीक है, समेशन हमारे पास है, हमें बताइए कोई ना कोई एक सीरीज है, और सीरीज कहां से कहां तक जा रहा है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है एन तक। तो हम एक यहाँ पे बना लेते हैं समीशन ऑफ आर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और साथ में चल रहा है बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो यहाँ लिख लेते हैं एन सी आर। आर का वैल्यू अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर हम 1 पुट करें तो हमें मिल रहा है आर का वैल्यू 1 से लेकर एन तक। अगर आप 1 पुट करोगे तो आपको सीरीज मिलता हुआ दिखेगा। तो हमने सीरीज का पैटर्न बना लिया है। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें एक प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं कि एनसीआर में हमें पता है कि इसको हम n और r के जगह में हम n-1 और r-1 कर सकते हैं, तो करते हैं। यानी कि हमारे पास समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 है, यहां है n और यहां है r, हम यहाँ पे n बाई r हम लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास n-1 c r-1। तो अगर r से r कैंसिल करें, और n तो हमारा कांस्टेंट है ना, क्योंकि वेरिएबल तो हमारा r है, r का वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं तो हमारा सीरीज बन रहा है, तो n से तो कोई मतलब है नहीं, n एक कांस्टेंट है, तो समेशन के हमने बाहर लिख लिया उसको, तो n-1 c r-1। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास NCR अगर आप देखो तो 1 पुट करो तो 0 मिल रहा है, 1 पुट करो तो 0 मिल रहा है, 2 पुट करो तो 1 मिल रहा है, मतलब कि ये कि हमारा जो सीरीज है वो कुछ इस टाइप से दिख रहा है, इस टाइप से 0 1 2 करते करते n तक। अगर हम 1 करते हैं 0, वो अलग बात है कि n की जगह n-1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 2 की पावर n, यानी n कितना है n-1। इस तरीके से भी हम सीरीज को प्रूव कर सकते हैं। इसका एक थर्ड मेथड और भी है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो मेथड नंबर थर्ड, अब मेथड नंबर थर्ड क्या कहता है कि हमारे पास सीरीज था, सपोज उस सीरीज को अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करके एन सी 0 से अगर स्टार्ट करें, यहाँ पे है 1 इंटू एन सी 1 2, इसके जगह पे अगर हम x ही लिखें तो बेटर है, ठीक है, अगर हम x ही लिखें तो बेटर है। x है, ठीक है, यहाँ पे हो गया एन सी 2, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स क्यूब, कहाँ तक जा रहा है जी ये, तो ये जा रहा है एन सी एन तक, एक्स की पावर एन तक, ठीक है। अगर हम इस सीरीज में, ठीक है, सीरीज में 1 अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, एक्स के जगह में, ठीक है, तो बात वही, हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत बढ़ गया बट कोई नहीं। एन सी 0 एन सी 1 एन सी 2 एन सी एन तक, ठीक है। अब हम सीरीज को उल्टा करके लिख रहे हैं, उल्टा मतलब लास्ट से हम स्टार्ट करते हैं, एन सी एन एन सी एन प्लस एन सी n-1, तो इसके पहले हम यहाँ पे n-1 भी कर देंगे, ठीक है जी, प्लस एन सी n-2, तो यहाँ पे क्या होगा n-2। इसी तरीके से ये आगे बढ़ रहा है कहाँ तक, तो सपोज ये है 2 एन सी 2 प्लस 1 इंटू एन सी 1 प्लस 0 इंटू एन सी 0, ठीक है, हमने सीरीज लिख लिया है। अब हम इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 2s, हमने इसको और इसको ऐड किया है, तो अगर आप देखो तो एन सी 0 इक्वल टू एन सी एन होता है, एन सी 0 इक्वल टू एन सी एन होता है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक एक्स्ट्रा एन भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x x x करके जा रहा है तो x की पावर n भी बन रहा है, तो यहाँ पे हमने x की जगह अगर हमारे पास यहाँ पे एक n बन रहा है, मतलब एक हमने कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया, तो
ठीक है जी। हाँ, क्योंकि हमने एक्स की जगह, अच्छा हमने सीरीज थोड़ा सा रॉन्ग, रॉन्ग तो नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा क्लियरिटी हम यहाँ पे दे देता हूँ, क्योंकि सीरीज जो हमारा 0 है तो यहाँ पे मेरा 1, यहाँ पे मेरा 2 है, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, ये 3 है, करते करते कहाँ तक, तो ये n तक जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर इसमें सीरीज लिखे तो ये हो गया मेरा 1, ये मेरा हो गया 2, यहाँ तक कहाँ तक, n तक। तो इसको अगर हमने उल्टा किया तो हमने यहाँ पे n लिखा है। ठीक है जी। अगर हम n से लेकर के 0 तक जाते हैं, ठीक है, और 0 से लेके n तक जाते हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो हमें पता है nc0 इक्वल टू ncn होता है, तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं n इंटू nc0 प्लस इन दोनों को हम ऐड करते हैं ncr इक्वल टू nc n माइनस r, तो ये भी आपस में इक्वल होगा, और n माइनस 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच रहा है n, तो यहाँ लिख लिया हमने nc1 प्लस इसी तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा nc2 तक, प्लस कहां तक, n तक, तो ये हो जाएगा ncn। अगर हम इसमें कॉमन ले लें n को, अगर हम n को कॉमन ले लें, कॉमन का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ n आ रहा है, और सीरीज जो हमारे पास nc0 nc1 ncn तक बन रहा है, तो हम 2 की पावर n तो लिख ही सकते हैं, तो ये हो गया 2s, तो s इक्वल टू हमारे पास कितना हो रहा है, s इक्वल टू n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो गया ये थोड़ा सा, लेकिन हाँ हम थोड़ा सा एजम्पशन हमने यहाँ पे एक्चुअल में x के तरीके से दिखाया था, लेकिन हाँ ठीक है। अगर हम सीरीज 0 से लेके 1 2 3 करके n तक जा रहे हैं, ठीक है, और वापस में उस सीरीज को उल्टा कर के लिख रहे हैं और दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। और फिर अगर हम यहाँ पे देखें n अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास सीरीज बन रहा है nc0 nc1 nc2 करके ncn तक, तो हमारे पास आ गया 2 की पावर n, इसको डिवाइड लगाए तो हमारे पास वही आ गया जो हमारे RHS में था। ठीक है, हमें हर एक बार प्रूव डेट नहीं करने होंगे, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। चलो, एक 2023 मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 50, तो क्या हम एक पैटर्न देख रहे हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे है 5, और यहाँ 50 है 48 है 46 है, दो कम हो रहे हैं इसमें से भी इसमें से भी। तो अगर हम इसको एनसीआर में कन्वर्ट करने का कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 51 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 50। अगर हमने 51 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई किया है तो हम डिवाइड भी कर देते हैं, प्लस 51 फैक्टोरियल 348 प्लस 51 फैक्टोरियल अपॉन 546, डॉट 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 चलता रह रहा है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि इसको अगर हम एनसीआर के फॉर्मेट में लिखे तो ये हो जाएगा 51 सी, आर के प्लेस में अगर हम 1 करते हैं तो देखो 51 सी 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 51 सी 3 ऐसा, 51 सी 5, डॉट 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 चल रहा है। और हमें पता है कि ऑड हमें करना आता है, ऑड का हमें सीरीज का सम करना आता है। अगर हमारे पास ऑड है 1 है 3 है 5 है, डॉट 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 n तक जा रहा है, तो हमें पता है 2 की पावर n माइनस 1 होता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 51, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो है 2 की पावर 50 अपॉन फैक्टोरियल 51। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया था, ठीक है, बट हाँ हमें ये पैटर्न और सीरीज हमें थोड़ा सा तो इसमें मेहनत करना ही पड़ेगा आपको। वैसे अगर आप रिजल्ट ध्यान रखते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला, जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे ऑड वाला का रिजल्ट हमें डायरेक्टली यूज किया, तो ये तो हमें पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास सपोज सीरीज है, किस टाइप का सीरीज है, तो हम लिखते हैं 30, सपोज हम लिख रहे हैं 30 C1 30 C2
30C3 करते करते हम जा रहे हैं 30C29 तक। तो इस सीरीज का समेशन अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है? तो हमें पता है कि अगर कोई सा भी सीरीज NC0 से लेके NCN तक जाता है तो उसका फाइनल आंसर होता है 2 की पावर n। तो अगर आप देखो तो इस वाले सीरीज में दो चीज की कमी है। किसकी? तो यहाँ पे कमी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 30C0 ऐड कर दें और 30C29 है तो हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 30C30 अगर हम ऐड करते तो हमने ऐड ये किया और ये किया तो हमारा एक पूरा कंप्लीट सीरीज बन रहा है। तो कंप्लीट सीरीज बनने के बाद हम उसका आंसर लिख सकते हैं 2 की पावर n। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 30। अब क्योंकि हमने एक्स्ट्रा में ये और ये हमने ऐड किया है तो इसको हम सब्सट्रैक्ट भी करेंगे तो 2 की पावर तो नहीं होगा, हम लिखेंगे 30C0 माइनस 30C30। 30C30 का वैल्यू सेम होता है, वो है 1 के इक्वल आता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 30 माइनस 2 इज द करेक्ट आंसर। मतलब किसी भी सीरीज का हम सम कर सकते हैं, ठीक है। बकायदा हमें सीरीज एक्सपेंशन का जो फॉर्मेट, जो रिजल्ट हमें वो ध्यान होना चाहिए, ठीक है जी। तो अगर ये सीरीज लेट सपोज 30C0 से स्टार्ट होकर के 30C29 पे खत्म होता तो हम लिखते हैं आंसर 2 की पावर 30, 2 की पावर 30, ठीक है जी, माइनस का 1। हमने 30C30 ऐड करा, उधर सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है।